बड़ा काम बाकी है। तू मेरे साथ ना मदद करती है नहीं, इधर उधर तेरा ध्यान होता है। आज तूने मेरे साथ मदद करनी है तो सारा मेरा काम करना है तूने मिलके। ये कोई बात नहीं हुई भला। सलाम छोटे सरदार। वालेकुम सलाम। आप यहाँ? क्या नाम है तुम्हारा? नाम मुझे आपको बताया तो था मैंने कल। कल मैंने तुम्हारे नहीं, इनका नाम पूछा था। इसका नाम फातिमा है। फातिमा। फातिमा, आज मैं सितारा से मिलने आया हूँ। क्यों जी? फातिमा, तू चल चारा काट और मैं ट्यूबवेल चला के आता हूँ। चल। नहीं जी, मैंने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। अरे अरे सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो। इसे कुछ नहीं होगा, यकीन रखो, भरोसा रखो। जा फाती, जा ना। आ मेरा बच्चा, आ फातिमा बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सितारा वो मुझे यकीन था कि इस कायनात में कोई मेरे लिए ज़रूर बना है। मेरे ख्यालों ने जो चेहरा तराशा था, तुम्हारा चेहरा वही है। तुम्हारे हुस्न की सादगी ने लूट लिया मुझे। तुम वाकई तुम कोई अप्सरा या फिर आसमान से उतरा हुआ कोई रोशन सितारा। हाँ, हाँ। आज मेरी तलाश मुकम्मल हुई। मैं मेरी बात रह गई थी सितारा। आगे भी कुछ कहना था मैंने। चलो फिर कभी सही। जा बासु। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मेरी मोहब्बत बहुत मजबूत है, इतनी कमज़ोर नहीं है। इतनी अच्छी बात है कौन सिखाता तुम्हें? मोहब्बत सिखाती है। सितारा, तुम्हारे गांव का सरदार आज तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़ा है। उसकी झोली में अपनी मोहब्बत डाल दो। कब की डाल दी? लेकिन उस दिन तुमने इस बात का इकरार ही नहीं किया मेरे सामने। वो तो मैं तंग कर रही थी। फातिमा नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। शायद तुम्हारी बद्दुआ लग गई। अरे नहीं, तुमसे किसने कहा? मेरे दिल ने। तुम्हें क्या इल्हाम होता है? शायद। पता फातिमा मुझसे क्या कह रही थी कि सितारा कभी नहीं आएगी अब मिलने। सितारा बीबी, वो अकरम आ गया जी। कहाँ? आजाद, तुम जाओ। क्यों? तुम्हें नहीं पता, वो बहुत बुरा इंसान है। घर जाके सब कुछ बता देगा। जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस गांव का मालिक हूँ, मैं फेस करूंगा उसको, सामना अभी करूंगा। जो मैं कह रही हूँ वो करो। जाओ। चलो आजाद बाबू, चलो जाओ। बाद में देखा जाए। तुम परेशान मत होना बेटा। चलो जी चलो। ला, मैं भी मदद करा दूं। क्या कर रहा है?
इस तरह क्या कह रहा था सरदार? कुछ नहीं। अच्छा, तो इतनी देर से क्या चुप बैठा था तेरे साथ? अच्छा, वो कह रहा था तेरा अब्बा क्या करता है और तू पढ़ी लिखी है कि नहीं। नौकरी लगवाना है उसने। पता नहीं मुझे। ए, बात सुन, इन लोगों के ज्यादा मुंह नहीं लगते, समझी? अच्छा ठीक है, तू जा। ऐसे कैसे चला जाऊं? साथ ही जाऊंगा तेरे। चल बासु। बासु जल्दी कर। अरे क्यों कह रही हो? क्या हुआ? कहीं जल्दी जाना है क्या? हाँ। तुम्हारे पीछे दोबारा से वही तो नहीं लग गया? नहीं, आज मैं ऐसे रास्ते से आई हूँ, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची। बड़ी होशियार हो तुम। एक बात कहूँ? क्या हुआ? इतनी परेशानी तुम्हारे चेहरे पे अचानक से? मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी तो मुझे भी नहीं लगती, लेकिन आज़ाद, मुझे तुम पर यकीन भी और डर भी लगता है। कोई बात हो गई है क्या? वो फाती कहती है तुम चांद को पाने की कोशिश कर रही हो और ज़मीन और आसमान कहीं नहीं मिलते। आज़ाद, तुम मेरे दिल को हादसों की नज़र मत करना। सितारा, जब भी जमीन और आसमान मिलने की कोशिश करते हैं ना, तो हादसे तो जन्म लेते ही लेते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी हादसे को तुम्हारी होठों की मुस्कुराहट छीनने नहीं दूंगा। और फाती तो ये भी कहती है कि तुम सब जागीरदार हम गरीबों से खेलते हो और खेलकर फिर छोड़ देते हो। सितारा, तुम्हें किसी की भी बात पर कान धरने की जरूरत नहीं है। इस गांव पर मेरा हक है, यहाँ के लोगों पर मेरा हक है। मैं जब भी चाहूंगा तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा अपने साथ। तो फिर ले जाओ ना। नहीं सितारा, नहीं, अभी नहीं। क्यों? वक्त आने पर बताऊंगा। अगर इससे पहले मुझे कोई और आके ले गया तो? ना, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाए। और अगर मैं खुद कहीं चली गई तो? तंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा बासु, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। चल चल जल्दी कर। आज वो तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं आया? घर गया होगा मेरा पता करने। क्या बताऊं आज़ाद, किस तरह छुप कर तुमसे मिलने आती हूँ। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? शक? उसे तो यकीन है, बहुत कमीना इंसान है। तुम्हें क्या लगता है कहीं वो बता तो नहीं देगा कभी? अल्लाह ना करे, अब्बा बहुत सख्त है इस मामले में। अगर उसने बताया ना तो मैं उसको उठवा लूंगा। नहीं आज़ाद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों? वैसे भी अब्बा रात को बहुत तारीफ़ें कर रहा था तुम्हारी। कहता कि तुम इस गांव की तकदीर बदल दोगे। तुम इंसानों में बराबरी रखते हो और दौलत का रुतबा नहीं देखते हो। सितारा, तुम्हारे अब्बा बहुत जान-दीदा है। मेरे इलेक्शन जीतने के बाद जो कुछ भी मैंने सोचा हुआ है ना, उन्होंने मेरी आंखों में पढ़ लिया। तुम तो स्कूलों में पढ़ते हो, मेरे अब्बा ने तो अपनी ज़िंदगी से सीखा है। अब्बा कहता है दुखों से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता, ये इंसान को सब कुछ सिखा देता है। ठीक कहता तुम्हारा अब्बा। वैसे फातिमा की तबीयत कैसी है अब? वो तो ठीक ही नहीं हो रही। अल्लाह पाक उसे सेहत दे जल्द से जल्द। मेरा सलाम कहना उसको और पूछना भी। वैसे वो मेरे बारे में क्या कहती है? इतने दिनों से तुम्हारे मौजू पे बात ही नहीं हुई। चलो कोई नहीं, आज कर लेना। मेरा सलाम लाजमन कहना। और अगर ना कहूँ तो? तो फिर मैं घर आके पिटाई लगाऊंगा। बासु, चल जल्दी। क्या कर रहा है? आराम से गिरना पड़ना।
क्या हुआ, खैरियत तो है ना? हाँ, तुम्हें देखा तो भाग पड़ी। और बताओ, फातिमा की तबीयत कैसी है अब? वो तो पागल हो गई है। पागल हो गई मतलब? हाँ क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, वो खुशी से ही पागल हो गई है। क्यों? वो उसकी शादी हो रही है ना, उस अकरम से। अच्छा, कब? बस उसका भाई सऊदीया से आया है, बस फटाफट उसकी शादी कर देंगे। मुझे बुलाओगी शादी पर? ये काम तो अब्बा का है। तुम अपनी तरफ से मुझे कह दो। अच्छा, तो शादी में अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या कहोगे? यही कि सितारा ने बुलाया मुझे। ना बाबा ना, ये काम तो अब्बा का है। और अगर उन्होंने मुझे ना बुलाया फिर? तो पता नहीं बाबा। पता है? नहीं पता ना। तुम्हें पता है? नहीं पता। मैं देखना चाहता हूँ क्या? तुम्हें दुल्हन बने हुए। क्या कर रही है सितारा? ना कर, जल्दी कर ले। तो तू मुझे तंग करती रहे हैं। वाह भाई वाह, फातिमा अभी तक चारा काटती है। वाह। तो भला और कौन काटेगा? ये तो सिर्फ खड़ी रहती है, मुझ पे हुक्म चलाती है, जल्दी कर ले जल्दी कर ले, खुद कुछ नहीं करना होता इसने। अरे मेरी बात तो सुन लो, एकदम से गुस्से में आ जाती हो। मेरे कहने का मकसद ये है कि चूंकि तुम नई नवेली दुल्हन बनने जा रही हो, तो अब ये चारा वगैरह काटना तुम पे सूट नहीं करता। ये ड्यूटी तो अब सितारा की होनी चाहिए। वैसे छोटे सरदार, आपकी ये ख्वाहिश ना कभी नहीं पूरी होने वाली। कैसी ख्वाहिश? यही कि सितारा यहाँ पे अकेले आए। फातिमा एक बात बताऊं, मुझे तो अब तुम्हारी भी आदत हो चुकी है। क्यों? क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो जरा मजाक, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, यहीं बताओ अब। यहाँ मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा ना, फातिमा भी मौजूद है। प्लीज आओ तो सही। ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम तुम भी एकदम से गुस्से में आ जाती हो। तुम दोनों बहनें ऐसे क्यों, समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मैं सुकून से तुम्हें समझाता हूँ। प्लीज बैठिए। हाँ, बोलो अब। फातिमा चारा काट रही है, तो हम यहाँ बैठे हैं। हाँ। समझी नहीं तुम? नहीं। फातिमा वहाँ चारा काट रही है, अब समझी? तो अरे फातिमा अगर नहीं होती तो हम यहाँ सुकून से बैठकर बातें कर सकते थे। तुम अगर अकेली होती तो या तो चारा काट रही होती या फिर मुझसे बैठ के बात कर रही होती, है ना? अब समझ में आई या अभी भी नहीं आई? अच्छा, तो ये बात थी। तो तुम क्या समझ रही थी? मैं तो कुछ और ही समझी थी। सही कहा है किसी ने, मोहब्बत में बर्दाश्त ही तो नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे फातिमा ने तुम्हें आवाज़ तक नहीं दी और तुम जा रही हो? देखो जरा कैसे गुस्से से काम कर रही है। अच्छा सुनो, फातिमा की शादी में बुलाओगी मुझे? ये उससे खुद ही पूछ लो। चलो पूछ लेते। चले फातिमा जी, मैं चलता हूँ। जाने से पहले एक बात पूछनी थी, आप मुझे अपनी शादी में बुलाना पसंद करेंगी? हाँ क्यों नहीं, जरूर। वादा? पक्का वाला। देखा, फातिमा इज अ ग्रेट गर्ल। क्या सिर्फ फातिमा समझ आया है? नहीं, मेरा मतलब है फातिमा बहुत प्यारी सी है। नहीं नहीं, अब तुमने बुरा मानना यार। देखो, एक तो मैं तारीफ कर दूं तो तुम। अच्छा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पागल, तेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं। तो मैं प्यारी हूँ।